For just as the body is one and yet has many parts, and all the parts, though many, form one body, so it is with Christ. For by one Spirit we were all baptized into one body. Whether Jews or Greeks, slaves or free, and we were all made to drink of one Spirit. For the body does not consist of one part, but of many. But God has combined the body, giving greater honor to the part which lacks it, so that there would be no division or discord in the body, but that the parts may have the same concern for one another. And if one member suffers, all the parts share the suffering. If one member is honored, all rejoiced with it. क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो या क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी आदर मिले, ताकि देह में फूट ना पड़े, परंतु अंग एक दूसरे के बराबर चिंता करे। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। हे जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, ये पवित्र वचन के लिए परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जब तो परमेश्वर अद्भुत रीति से इस प्रकाशित वचन के साथ आज के दिन को हमें आशीषित करता है। हम परमेश्वर जब एक मसीही जीवन में आगे बढ़ते हैं, जब हम एक मसीही जीवन में यीशु को जब हम ग्रहण करते हैं, यीशु को जब हम ओढ़ते हैं, और जब हम इस संसार में प्रभु यीशु मसीह की संगति, उसकी सहभागिता और उसके नाम को, उसके आइडेंटिफिकेशन को लेकर जब जीते हैं, जब अपने लाइफ में हम आगे बढ़ रहे होते हैं, बहुत बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं पिता जो हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, इंटरप्ट हमारे जीवन में करते हैं, और हम परमेश्वर बहुत बार चीज़ों को सही रीति से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। बट वचन कहता है मेरे परमेश्वर कि वचन में जीवन है, क्योंकि हमारा वचन जो परमेश्वर का वचन है वो जीवित परमेश्वर है। हमें परमेश्वर तो बाइबल के द्वारा सभी बातों के साथ हमें अवेयर करता है कि हम उन सारी बातों में ना पड़े जो हमें परमेश्वर डिस्टर्ब करता है या हमें उलझा कर रख देता है, पर वचन के साथ हम दृढ़ता से प्रभु यीशु मसीह में अपने जर्नी में आगे बढ़ें। बहुत बार परमेश्वर जब हम अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं, हम मैक्सिमम परमेश्वर वर्ल्ड के क्रिएट्स और वर्ल्ड इन्वायरमेंट के क्रिएट्स थिंग में उलझ जाते हैं। संसारिक आवश्यकता में मेरे परमेश्वर बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं, कंपैरिजन, सेल्फ इम्पोर्टेंस, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेल्फ इम्पोर्टेंस बहुत बार हमारे जीवन में छोटे से छोटे यंग एज में भी हमारे ऊपर हावी होता है। फ्रॉम द चाइल्ड हम परमेश्वर कंपैरिजन को देखते भी हैं, और फ्रॉम द चाइल्ड हम कंपैरिजन को सफ़र भी करते हैं। एंड फॉर दैट कंपैरिजन बहुत बार सफरिंग में मेरे परमेश्वर, बहुत से परमेश्वर लोगों को कंपैरिजन में बहुत हेवी डिफेक्ट अपने जीवन में देखना पड़ता है। बट परमेश्वर वचन कहता है दैट यू एक्सेप्ट ऑल। वचन कहता है कि आप हमारी निर्बलताओं में, आपने हमारे निर्बलताओं में हमें परमेश्वर एक्सेप्ट किया। आपने हमें, जब हम अपने वर्स्ट पार्ट में थे तब आपने हमें एक्सेप्ट किया। जब हमें कोई नहीं अपनाता था, हमारे नेगेटिव्स को देख के या हमारे इम्परफेक्शंस को देख के या परफेक्ट नहीं होने को देख के, तब परमेश्वर आपने हमें एम्ब्रेस किया, आपने हमें समेटा, यीशु में ले लिया, और उसके बाद जो न्यू ट्रांसफॉर्मेशन इन क्राइस्ट किया, जो यीशु मसीह के संगति के साथ हुआ, ताकि हम यीशु के साथ उसी के समान सोचें, विचारें, बोले, करें, और हमारे चाल चलन को ट्रांसफॉर्म इन क्राइस्ट किया। इसलिए नहीं कि हम संसार के लिए ग्रहण योग्य हो, बट इसीलिए क्योंकि तूने हमें ग्रहण किया है और तूने हमें अपनी संगति में रखा है, इसीलिए हम तेरे संगति में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं।
परमेश्वर वचन कहता है कि हम बहुत अपने दिनचर्या में कुछ ऐसे स्वभाव को ले लेते हैं जो परमेश्वर आपकी ओर से नहीं है, जिसमें आज एक इफेक्टिव वचन है पिता कि हम सब प्रभु यीशु मसीह में बुलाए हुए एक हैं। शरीर में अगर सिर्फ आंख भर जाए तो परमेश्वर शरीर सिर्फ एक काम कर पाएगा, वो देख पाएगा, या शरीर में सिर्फ कान होता तो वो सिर्फ सुन पाता। बट एक शरीर का डेफिनेशन जो बाइबल बतलाती है कि एंटायर ऑर्गन, एंटायर पार्ट से मिलकर एक बॉडी बनता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, दिखने वाला, नहीं दिखने वाला, फंक्शन हाई करने वाला, लो फंक्शन वाला, बट सब के फॉर्म को एक मिलाकर एक बॉडी बनता है। और इसीलिए वचन कहते हैं कोई ये ना कहे कि मैं आँख नहीं तो मैं शरीर देह का हिस्सा नहीं, या मैं कान नहीं तो मैं देह का हिस्सा नहीं, या ये ना कहे कि मैं आँख हूँ तो कान की ज़रूरत नहीं है और मैं नाक हूँ तो आँख की ज़रूरत नहीं है। सबका इम्पोर्टेंस है। वैसे ही परमेश्वर तो इस बात को व्यक्तिगत रीति से एक एक को बूस्टअप करता है कि एक एक के जीवन में परमेश्वर की जैसी भी योजना हो, वो छोटी हो बड़ी हो, 2 आदमी के सामने आपको प्रचार करना हो, 100 आदमी के सामने आपका प्रचार करना हो, परमेश्वर की योजना इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं कि हम क्या देख रहे हैं। हम अगर 400 आदमी के सामने प्रचार कर रहे हैं तो हमारी योजना है, और जो 2 आदमी के सामने जाके परमेश्वर की अगुवाई में प्रचार कर रहा है उसके जीवन में योजना नहीं है। ये नहीं है। हम सब मसीह के देह हैं, हम सब फॉर्म अप होके मसीह में एक होते हैं। दैट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जिसका हेड कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो जिसके जीवन में परमेश्वर ने जिस भी योजना को रखी है, छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा, वो परमेश्वर की महिमा के लिए है। वो मसीह जो देह में हम एक हैं उस पर्पस के लिए है। इसीलिए कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई निंदा की बात नहीं है, पर परमेश्वर हर एक उत्साहित करता है, क्योंकि हर एक कोई परमेश्वर की देह का हिस्सा है जो फंक्शन कर रहा है। हर एक बॉडी जब आज फंक्शन कर रहा है तब शरीर स्वस्थ है। अगर एक भी बॉडी फंक्शन काम करना बंद कर दे, छोटा से छोटा ही बंद कर दे, वो तकलीफदायक है। वो शरीर का हिस्सा चूँकि डैमेज है, वो शरीर हेल्दी नहीं है, वो परफेक्ट नहीं है। इसलिए जब हम मसीह में एक हैं, हर एक के जीवन में परमेश्वर की छोटी बड़ी योजना बहुत इम्पॉर्टेंट है। परमेश्वर बहुत सोचकर और हमारे लिए उत्तमता सोचकर हर एक को योजना देता है। बहुत बार हम अपने कप्स को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं कि उसके कप में इतना ज़्यादा और मेरे कप में इतना कम क्यों है। बट परमेश्वर जिसके लिए जो योजना को रखता है वो परमेश्वर की महिमा के लिए है। और सर्वप्रथम इम्पॉर्टेंट ये है, चाहे यूहन्ना 3 साल के लिए आया या यीशु मसीह 3 साल के सर्विस के लिए आया, या यूहन्ना जो यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार करने आया, सबकी सर्विस का समय निर्धारित था। चाहे स्तेफनुस था जो यंग में ही परमेश्वर का प्रचार किया, चाहे वो मूसा था, चाहे वो अब्राहम था, हर एक के लिए परमेश्वर ने अपनी योजना को निर्धारित किया और सब ने मिलकर परमेश्वर पिता की योजना को पूरा किया समय के द्वारा। समय के साथ जिसको परमेश्वर ने जहाँ जिस तरह निर्धारित किया, चूँकि वो विश्वासी निकले, वो आज्ञाकारी निकले, बाइबल उन्हें धर्मी बतलाती है। वैसे हमारे जीवन में परमेश्वर जब कभी किसी भी योजना को देता है, इम्पॉर्टेंट है कि परमेश्वर की योजना है और उस योजना को हमारे जीवन से पूरी होनी है, क्योंकि उससे परमेश्वर को महिमा मिलती है। हम अगर छोटे से छोटा कार्य भी परमेश्वर के लिए करते हैं, लेकिन अगर उसमें परमेश्वर की महिमा मिलती है, वो 100% हो। जब हम उस आज्ञा को पूरा करते हैं, परमेश्वर को पूर्ण महिमा मिलती है। एंड दैट मैटर्स, दैट ओनली मैटर्स जब हम परमेश्वर की सर्विस में हैं, जब हम परमेश्वर के साथ बढ़ रहे हैं, जब हम एक दूसरे को हेल्प करना है, एक दूसरे को फॉरगिव करना है। हो सकता है कि 4 आदमी को नहीं पता हो कि आप क्या कर रहे हैं, मगर परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठ के गुप्त में आपको देखता है, वो जान रहा है कि आप उसकी महिमा के लिए अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। बहुत बार होता है कि हम किसी को फॉरगिव नहीं कर पाते, बहुत बार होता है कि हम किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाते, बहुत बार होता है कि हम उन्हें चांस नहीं देना चाहते हैं, बहुत बार होता है कि हम किसी को हेल्प नहीं करना चाहते, और बहुत बार ऐसा हेल्प होता है जो लोगों को पता भी नहीं चलता है। बट परमेश्वर जो गुप्त में देख रहा है, जो हमारा रिवॉर्ड है, परमेश्वर हमारा रिवॉर्ड है। और हमारा जीवन जो प्रभु यीशु मसीह में आज है कि हम परमेश्वर पिता की आज्ञाकारिता में आगे बढ़ रहे हैं, तो वो परमेश्वर को पूर्ण महिमा मिलना इज द ओनली पर्पस। इसीलिए परमेश्वर वचन में कहता है कि वो छोटे से छोटा को इम्पोर्टेंस देता है ताकि फूट ना पड़े।
बड़ा अपने आप को बड़ा ना समझने लगे अंग में, और ना छोटा अपने आप को छोटा। इसलिए बहुत जगह छोटे को परमेश्वर, जिसका फंक्शन इम्पोर्टेंट नहीं है, उसे भी परमेश्वर इम्पोर्टेंस दे देता है अंग में, ताकि आदर की घटी ना हो और फूट ना आए। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। जब हम परमेश्वर आत्मा में एक किए जाते हैं, जब हमारी प्राथमिक संगति परमेश्वर के साथ होती है, हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाते हैं। और वैसे ही जब एक आत्मा जो परमेश्वर के साथ संगति करके परिपक्व है, जब वो एक संगति में बैठते हैं, दैट्स द ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ गॉड। और चूँकि हम सब ने एक आत्मा में हम इकट्ठे हुए हैं, हम यीशु के नाम से बुलाए गए, अपने आप होता है कि जब एक को दुख होता है तो हमें भी समझ में आता है कि उन्हें दुख है, और हम उस दुख में भागी हो पाते हैं। एक को आनंद मिलता है, हम अपने आप आनंद मना पाते हैं और उस आनंद के भागी हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब एक आत्मा में जन्मे गए और एक आत्मा में जोड़े गए। परमेश्वर इस वचन के साथ हो जाने को पाए कि हमारे जीवन में तेरी परिपक्वता, तेरी समझ और ज़्यादा ऊँचे रीति से, और हम अपने लाइफ को लेकर डिस्करेज ना हो कि हमारे लाइफ में परमेश्वर ने कितना छोटी योजना को रखी है। मैं जो भी योजना है, इम्पॉर्टेंट कि आपके जीवन से परमेश्वर को महिमा मिल रही है। वो छोटे से छोटी आ गया, वो छोटे से छोटी योजना क्यों ना हो, पर उससे परमेश्वर को 100% महिमा मिल रही है। उस छोटे से एक्ट से परमेश्वर को महिमा मिल रही है, और ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलनी है। हो जाने को पाए हम समझ के साथ और परिपक्व हो, और हमारे जीवन की वजह से आपको महिमा मिले। हम घटे, यीशु बढ़े। आज का दिन हर एक के लिए आशीषित हो, सब सुरक्षित घर से निकले, काम करें और सुरक्षित लौटे, और हर एक के जीवन में तेरा उत्साह भरपूरी के साथ आए। दैने कहते सभी प्रार्थना को आपके विधि में समर्पित करते, और इन सारी प्रार्थना को मांगते पिता, दैनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।